हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का टॉपिक आप देख रहे होंगे कि ज़िंदगी के किसी भी खेल में जीत और हार लगी रहती है, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि आपने कोशिश कितनी की है। नहीं, कितनी सही बात। कोई भी आपकी लाइफ की जितनी भी जो भी जर्नी चलने वाली है, चाहे आप एस्पिरेंट जब होते हो, चाहे हम 10th क्लास में थे, 10th से 12th में पहुँचे, 12th के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए, फिर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिकल कर रहे हैं, या, या कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग ग्रेजुएशन का कोई भी किसी भी वे में कर रहे हैं, तो चलता है कि हम कभी कभी किसी एग्ज़ाम में उतना गुड नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ज़िंदगी के एग्ज़ाम में भी हम उतना गुड नहीं कर पाते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोग किसी भी चीज़ के लिए कितना एफर्ट लगाए, ये मैटर करता है। और अगर आप एफर्ट लगाने के बाद अगर फेलियर हो गए, जिसको मैं फेलियर नहीं मानता हूँ, अगर एफर्ट लगाया और फेलियर हो गए तो इनडायरेक्टली वे में वो एक लर्निंग का पार्ट होता है। लेकिन बिना एफर्ट के फेल हो गए तो फिर लर्निंग तो कुछ हुई नहीं। तो ज़िंदगी में कई लोग सोचते हैं कि यार एफर्ट लगाने के बाद भी तो लोग फेल हो जाते हैं, बिना एफर्ट के बाद भी मैं फेल हो गया। किसी एग्जाम को आप दिए एफर्ट लगा के, मैं दिया बिना एफर्ट के, मैं भी पेपर नहीं निकाला, आप भी पेपर नहीं निकाले, तो मैं तो फ़ायदे में रहा क्योंकि मेरा तो एफर्ट था नहीं। नहीं, जो एफर्ट लगा के फेल होता है ना, वो एक्चुअल मायने में फेलियर नहीं होता। अगर वो सही एफर्ट लगाया तो एक्चुअली वो कुछ लेके गया, कुछ ना कुछ लर्निंग लेके गया, वो पता नहीं चलती है। और कई बार ये जो लर्निंग वाला जो पार्ट होता है ना, और इंसान भी मतलब परेशान हो जाता है कि यार कुछ तो हाथ नहीं लगा मेरे। क्योंकि आज की डेट में लोग सक्सेसफुल किसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि एग्ज़ाम निकला गया तो ये सक्सेसफुल है, नहीं निकला तो फेलियर है। जबकि जब भी हम बहुत किसी की स्टोरी पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि बहुत सारे फेलियर के बाद कोई सक्सेसफुल होता है। उतना तो हम कभी एफर्ट ही नहीं मारते। अब्राहम लिंकन का सुनोगे तो इतने सारे इलेक्शन हारने के बाद, बहुत लास्ट में जो इलेक्शन जीते थे, इतना इलेक्शन हारने के बाद, इतने के बाद तो कोई पॉलिटिक्स ही में कभी ना रहे। लोग एक हार, दो हार, तीन हार कितना ही बर्दाश्त करेंगे। तो नॉर्मली एक नॉर्मल जो लोग होते हैं उनका एक नॉर्मल थॉट होता है। वो लोग लर्निंग को ज़्यादा बिलीव नहीं करते। एक नॉर्मल व्यक्ति का जो थॉट होता है, उनके लिए लर्निंग मैटर नहीं करती। उनके लिए मैटर करती है कि हम एग्ज़ाम दें, हमको कैसे भी करके हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। अगर लक से निकल रहा तो लक से निकल जाए भाई, रोजगार मिले, जॉब मिले, पैसा कमाए, ज़िंदगी चालू करें। उन लोग के माइंड में लर्निंग को लेके बहुत ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट नहीं है। और वैसे मैक्सिमम लोग ये ऐसे होते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि आप जो इनपुट लगा रहे हो उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे आप सोचते होंगे कि अभी में से जो पढ़ते होंगे उनको लगता होगा कि सर आप इतनी डिटेलिंग करते हो, इतने अच्छे से पढ़ाते हो, पूरे लोगों की फीलिंग को जानते हो। तो किसी को नहीं पता ना कि मेरा पेन कितना रहा है अपनी ज़िंदगी के सफ़र में, किसी को कैसे पता होगा। मैं जब स्टूडेंट था तो 12th के बाद पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना जब मैं स्टार्ट किया, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना जब स्टार्ट किया तो फेलियर फेलियर फेलियर। बी के बाद भी गेट का एग्ज़ाम दिए, जब थर्ड ईयर में तो स्कोर कार्ड नहीं आया, जब लास्ट ईयर में एग्ज़ाम दिया तो बहुत बहुत सारी चीज़ें है उसमें, बहुत सारा पेन है इस पूरी जर्नी में। तो मैं भी जब स्टूडेंट था तो मेरे को भी लगता था कि मैं एक फेलियर हूँ, क्योंकि उतना अच्छा मैं कर नहीं पाता हूँ जब मैं एफर्ट लगाता हूँ तो। मेरे को भी उस समय पता नहीं चलता था। मेरे को लगता था यार मैं इतना एफर्ट लगाता हूँ और दुनिया के बहुत सारे लोग तो एफर्ट नहीं लगाते, वो भी फेलियर, मैं भी फेलियर, क्या डिफरेंस है। मेरे को कभी पता ही नहीं चला। मेरे को कभी पता ही नहीं चला कि जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ वो मेरे पास इनडायरेक्टली वे में तो मेरा एटीट्यूड बनते जा रहा है, मेरा कैरेक्टरिस्टिक बनते जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें अनजाने में मेरे पास आते जा रही, मेरे को पता ही नहीं, क्योंकि मैं एफर्ट लगा रहा फेल हो रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूँ फेल हो रहा हूँ। एक लंबा दौर है फेलियर का। लेकिन जब मेरे को मौका मिला तो ऐसा नहीं है कि मौका मिला तो फिर मैं लक से हिट हो गया। जो मौका मिला तो जो मेरे लाइफ की जो लर्निंग थी वो सब काम आ गई। 11th 12th से जो लर्निंग थी, जो मेरे को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करते समय प्रॉब्लम होती थी, वो सब प्रॉब्लम मेरे को पता थी। मैं उसको यूटिलाइज कर पाया जब किसी को डिलीवर किया अपने स्टूडेंट्स में। मैं ट्राई किया कि उनके साथ वो चीज़ ना हो जो मेरे साथ हुई है। इसलिए आप एफर्ट कितना मारते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझना भी आसान नहीं है। कई लोग बोलेंगे सर हमको नहीं सुनना है सब। बहुत सारे लोग सर बहुत ज्ञान की बात करते हैं, सर एफर्ट वेफर्ट से कुछ नहीं होता सर। ज़िंदगी में कुछ निकला एग्जाम एग्जाम तो सर गुड, नहीं तो फिर कुछ गुड नहीं सर। क्योंकि अभी प्रेजेंट ज़माने का जो टाइम है, इस जनरेशन के जो लोग हैं उनको एनी हाउ मनी चाहिए, फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए।
एफर्ट लगाए ना लगाए मैटर नहीं करता है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप लाइफ में भी कई बार फेलियर हो जाते हैं, कई बार रिलेशनशिप में फेलियर हो जाते हो, ऐसा होता है ना लाइफ में। कई बार आपको लगता है कि आप बेस्ट दिए और ऐसा क्या हो गया कि आपका कुछ लाइफ में कोई चला गया। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, एक के साथ नहीं बहुत लोगों के साथ होता है। और मैक्सिमम टाइम कई बार अच्छे लोगों के साथ भी होता है। फिर अच्छे लोग सोचते हैं यार कि हमारी अच्छाई तो हमारे लिए मतलब हमारे लिए ही मतलब नेगेटिव होते जा रही है हमारी अच्छाई। हमारी अच्छाई ये है कि लोग हमको डिसलाइक करते, कुछ भी बोल के चले जाते। हमारी अच्छाई ये है कि लोग हमको डिच करके चले जाते। तो अच्छा होना कहाँ तक जायज़ है। लेकिन वही चीज़ है कि किसी के पास ऐसा कोई कोई कहीं पे थोड़ी आंसर है हर एक चीज़ का कि आप जाओगे वहाँ से आंसर मिल जाएगा। ये तो आपकी खुद का पॉइंट से आपका ये सेल्फ एनालिसिस है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है। और कई बार आपके साथ जो गलत चीज़ें होती है, एक्सीडेंटली चीज़ों को छोड़ के जो भी आपके साथ कई बार गलत चीज़ें होती है लाइफ में, जो गलत चीज़ होती है पर्सनली, जो आपके साथ गलत चीज़ होती है, कई बार आपको एक एक अच्छा पाथ दिखाने के लिए होती है। कई बार हमको लगता है कि यार गलत हो गया, क्योंकि हमको चेंज से डर लगता है। हर व्यक्ति को चेंज से डर लगता है। उसकी लाइफ में अगर सब कुछ सुकून से चल रहा है, कंफर्टेबल चल रहा है, तो उसको उसको डर लगता है कि कंफर्ट ब्रेक ना हो जाए, ये सुकून ब्रेक ना हो जाए। तब तो अच्छा चल रहा था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एस्पिरेंट हो, प्रोफेशनल पर्सन हो, आप अगर अपना बेस्ट दे रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मेरे ग्रोथ नहीं हो रही किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एस्पिरेंट को लग रहा है कि मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है, इतना वरी करने की नीड नहीं है। अगर आप फुल एफर्ट दे रहे हो, अपना अगर बेस्ट दे रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास जमा होती जाएगी जिसको कोई ले नहीं सकता। जिसको कोई ले नहीं सकता, जो आपके पास स्टोर हो रहा है उसको कोई ले नहीं सकता। और एक दिन जब वो स्टोर हो रहा है, जब वो निकलेगा ना पोटेंशियल के साथ, तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको। इसलिए परेशान होने की नीड नहीं है। कई बार क्या होता है कि लोग लर्निंग छोड़ देते हैं, लोग एक दो बार फेलियर होते। कई बार तो लोगों को समझ नहीं आता कि मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं किसके लिए बना हूँ। इसलिए कंसल्टेंसी टाइप की चीज़ें होती ही नहीं तो कंसल्टेंसी टाइप की चीज़ें होना चाहिए आज की डेट में यंग जनरेशन के लिए। स्पेशली एजुकेशन में कंसल्टेंसी होना चाहिए। किसी को कैसे पता चलेगा कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ टेक्निकली, मैं टेक्निकली थॉट वाइज में अच्छा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास मेरा कोई कोई आईक्यू लेवल कुछ टेक्निकली चेक होने का कोई तरीका है क्या। ऐसा कुछ होता नहीं है, नहीं तो क्या बात होती। तो कई बार हम ना इसलिए लर्न नहीं कर पाते क्योंकि हमको लगता है ग्रोथ तो हो नहीं रही, क्या करेंगे लर्न करके, नहीं करेंगे भैया, काम ही नहीं करेंगे। तो बहुत सारे लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लोग इसलिए काम नहीं करते क्योंकि उनको पता कोई निकाल नहीं सकता। तो 5-10 साल बाद वो किसी काम के नहीं बचते हैं। आप पुलिस वाले को देखोगे तो आप देखोगे कि वो दौड़ नहीं सकते चोर के, मतलब जितना कोई अगर चोर अगर भाग रहा है तो पुलिस वाले उसको दौड़ के पकड़ नहीं पाएंगे। कई बार तो लोग समझ रहे ना, उनसे निशाना तक नहीं लगता है क्योंकि उनको पता है उनकी ज़िंदगी फिक्स हो चुकी है। वो लोग खुद अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, सोसाइटी को क्या बचाएंगे। तब ना 3 चोर अगर घेर लेंगे ना तो पुलिस वाला से मूवी में ठीक लगते हैं पुलिस वाले लोग 50 और 100 लोगों को मारने के लिए। रियल लाइफ में आप देखोगे तो वो भाग भी नहीं पाएंगे, पता आपको। तो आपकी क्या रक्षा करेंगे। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हमेशा इसलिए कई बार वर्क नहीं करते कि उनको लगता है कि ग्रोथ तो कुछ ज़्यादा हो नहीं रही है, तो कौन सा ऐसा कुछ कर डालेंगे और इस कंपनी के लिए कुछ अच्छा कर डालेंगे तो कौन सा हमको फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा कोई ध्यान तो देता नहीं हम पे। इसलिए भी लोग काम नहीं करते और ऐसा होते होते अगले 10 साल में ना वो किसी काम के रह नहीं जाते। उनका खुद का सेल्फ जो होना चाहिए ना, जो प्रोग्रेस होना चाहिए, वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो कई बार हम दूसरों को नुकसान देने के चक्कर में अपना सबसे बिग लॉस कर देते हैं। हम दूसरों को तो थोड़ा सा डेंट किए, अपने आप को तो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो दूसरों को थोड़ा सा डेंट देने के चक्कर में अपनी लाइफ के जो लर्निंग पार्ट था उसको जीरो कर दिया और एक दिन हम किसी काम के नहीं बचे 10 साल बाद। तो इस चीज को ध्यान में रखो, एक एस्पिरेंट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फेलियर ही हमेशा स्टेप का पहला, मतलब सक्सेस का पहला स्टेप होता है। जो फेलियर होता है, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। बहुत जगह लिखा गया हो लेकिन इसकी मीनिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सक्सेसफुल पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बहुत सारे नॉर्मल लोगों को बहुत टाइम लगता है यार। ये इंपॉर्टेंट है कि आप जबरदस्त टाइप से एफर्ट मारे कि नहीं। और यकीन मानिए अगर आप जबरदस्त टाइप से एफर्ट मारे हो
और अगर आप फेलियर हो भी गए तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, दुख आपको तब मनाना है जब आप एफर्ट ही नहीं किया, फिर आपको इतने दुखी होने की जरूरत नहीं है। फिर आपको पता रहे कि इंडिया का बिग कंपटीशन है और आप अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हो, इट्स ओके। क्या सीख के जा रहे हो लास्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर में, क्या सीख के गए हो, वो बहुत मैटर करता है। इसलिए मेरे को जो टॉपिक था वो बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों से बात करना चाहिए। आप एस्पिरेंट हो, प्रोफेशनल लोग, तो जिंदगी के किसी भी खेल में जीत तो हर लगी रहती, फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आपने कोशिश कितनी की। और सच बात है, जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें आएगी जिसमें आपको लगेगा कि आप हार गए। एक एस्पिरेंट को लगता है कि सबसे जो टफ चीज है उसका एग्जाम है, उसको पता ही नहीं कि जिंदगी का एग्जाम कितना टफ होता है। आप तो 1 साल में 1 बार एग्जाम देते हो, जिंदगी का एग्जाम तो हर दिन होता है, और हर दिन बिग एग्जाम होता है, अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम होता है, पता भी नहीं होता है कि एग्जाम होने वाला है कि नहीं होने वाला है। जिंदगी का एग्जाम इतना आसान नहीं है, लिटरली जिंदगी का एग्जाम बहुत टफ है, अलग टाइप का पेन है जिसको कई बार शो नहीं किया जा सकता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इसलिए आप अपना बेस्ट एफर्ट दें, अनकंडीशनल बेस्ट एफर्ट दें। यकीन मानिए, अगर आप कुछ हद तक अगर सक्सेसफुल नहीं भी हो पाए, कुछ लेके जाएंगे आप, और जो लेके जाएंगे वो बहुत अनमोल होगा, वो बहुत अनमोल होगा। उसकी बारी कब आएगी नहीं पता किसी को। बस इस चीज को ध्यान रखना कि जिंदगी में अगर आपको एक भी बार अगर ऑप्शन मिल गया कुछ करने का, तो जितने दिन का जो फेलियर था अकॉर्डिंग टू यू, मेरे अकॉर्डिंग तो एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, उस पूरे को पोटेंशियल के साथ उतने छोटे से काम में भी डाल देना। आपको फील हो जाएगा कि आप बहुत कुछ सीख के आए हो। एक ही तो अटेम्प्ट चाहिए रहता है जिंदगी में लोगों को, एक अटेम्प्ट, एक अच्छा वाला अटेम्प्ट। और कई बार लोगों को 5 साल 6 साल 7 साल बाद मिलता है। दुनिया के बहुत सारे जो फेलियर लोग रहते हैं, कई बार जब वो अपना प्रोफेशन चेंज करते हो तो बिग सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर होने के बाद अपना प्रोफेशन चेंज करो, या आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करो। मैं जस्ट इसलिए एग्जांपल बता रहा हूं कि वो जो सीखे रहते हैं उसको वो अप्लाई करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेल हो के लर्निंग भी नहीं ले रहे हो तो सच में बिग फेलियर जाते जा रहा है। आपका दिन खराब होते जा रहा है, आपके साल खराब होते जा रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, नहीं, यू हैव नथिंग। तो जस्ट मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, समझना। तो जस्ट आज का सेशन एंड करते हैं फिर। तो आप ऐसे एंजॉय करते रहिए, आप व्हाट्सएप में स्टेटस बनाते रहिए, फेसबुक में शेयर करते रहिए। आपको मेरे थॉट अच्छे लगते तो कमेंट्स कीजिए, आप अपने थॉट्स लिखिए, आप मेरे को सजेस्ट करते रहिए। आप हर वीडियो में कमेंट्स करके बताइए कि आपको कितना रिलेटेबल लगा और आप कितने अच्छे तरीके से फील करते हो। क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज हो रहा है कि वही लाइफ चल रही है, वही घिसी पिटी लाइफ चल रही है? क्या आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव थॉट कुछ तो आ रहा होगा? अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे होंगे कुछ तो आ रहा होगा। आप किससे क्या ले रहे, किसको फॉलो कर रहे हो मैटर नहीं करता है। अगर आप ना एक पत्थर की मूर्ति को भगवान समझ के उसकी पूजा करके अगर उससे मोटिवेट होते हो तो भी लाइफ में वो मोटिवेशन है। जिंदगी में आप किसी से कुछ भी लेते हो, चाहे वो दिखने वाला व्यक्ति हो चाहे ना दिखने वाला व्यक्ति हो, अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है ये सही है, सही जा रहे हो आप। आपकी जिंदगी का डे बाय डे ग्रोथ होना चाहिए, बेटरमेंट के लिए, एक अच्छे इंसान के लिए, एक अच्छे इनपुट डालने के लिए, एक अच्छे डेडिकेशन के लिए, एक अच्छे एफर्ट के लिए। और थोड़ा सा पागलपन तो जरूरी है, बोलता हूं मैं हमेशा। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।